सो गैस इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार जीके के बारे में। मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि एक एक करके सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा बिहार का। और अगर आप बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को बिहार जीके पढ़ना ही है। तो मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी इससे पहले बताया हूँ, तो आज हिस्ट्री बताऊँगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसको एक कवर करने की कोशिश करता हूँ। हाल ही का पढ़ना तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग मुझे जो अच्छा लगता है मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। बाकी अगर आप लोगों को जो भी अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं और भी एक्स्ट्रा, ठीक है। सो देखते हैं। इससे पहले आप लोग अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि मैं आप लोगों के पास टाइम टू टाइम कुछ भी ऑफिशियल अपडेट आवे बिहार गवर्नमेंट जॉब या कुछ भी ऐसा है तो मैं आप लोगों के पास तुरंत अपडेट कर सकूँ। और दूसरी बात ये भी है कि गाइस आप लोग इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जुड़े नहीं हैं तो आप लोग जुड़ जाएं। और इंस्टाग्राम पे इसलिए जुड़ जाएं क्योंकि हमसे कुछ भी बात करना है या कुछ पूछना है तो बेहिचक आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे की ओर। ये आपका कुछ मैं बता दूं तो हिस्ट्री है बिहार का, ठीक है। और बिहार का जैसे कि मैंने 2 वीडियो भी बनाया था इससे पहले कि एक ओवरव्यू लिया था बिहार का। तो उसमें मैं बताती कि देखो पढ़ना बहुत कुछ है, तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना है गाइस, ठीक है। मैं बेकार नहीं मानता हूँ कि आप सब पढ़ डालो, ठीक है। आप बराबर किसी एक जो आप टॉपर है इसका इंटरव्यू देखते होंगे कि भाई पढ़ना क्या है, ठीक है ना। अब कंपटीशन के मतलब ये नहीं कि मैथ पढ़ डालो शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। जीके पढ़ डालो शुरू से लेकर लास्ट तक, ये नहीं होता है। आपको ये भी देखना होता है कि कितना क्वेश्चन कब रिपीट हो रहा है, क्या आने की चांस है क्या नहीं। तो इसी तरह इस वीडियो में मैं कवर करूँगा, ठीक है। देखते हैं। हाँ, आपको यहाँ पे देखिए ये प्राचीन हिस्ट्री है, जैसे कि आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री पढ़े होंगे तो सेम इसमें प्राचीन हिस्ट्री है। बिहार का भी प्राचीन हिस्ट्री है, बिल्कुल मिलता जुलता है प्राचीन हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री से, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब मुंगेर के माध्यम में पाषाण युग का अवशोषण प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इसको पॉइंट को पढ़ लेंगे। बाकी ये जो 2 पॉइंट है, ठीक है, ये जो 2 पॉइंट है इसे अगर आप लोग चाहते हैं लिखना तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा इस पॉइंट को आप लोग पढ़ ही लेंगे, ठीक है। और मैं कुछ भी बता रहा हूँ, जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है या क्या है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर कोई सा बिहार का कोई सा भी आप लोग को एग्ज़ाम दिए हैं तो आप लोग मुझसे भी शेयर कर सकते हैं कि सर आप बता रहे थे कि ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मुझसे भी कुछ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं फैक्ट बात ही बताने की कोशिश करता हूँ जो एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। अभी देखिए ये बौद्ध धर्म जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इसमें बोलूँगा। देखिए ये सब आपको अगर लिखना चाहते तो लिख ले, बाकी आपको मुझे एक पॉइंट ही मुझे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा। बाकी आप लोग यहाँ पे आप लोग ये लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे देखिए जो प्रथम है राजगीर, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखना है प्रथम जो हुआ था बौद्ध धर्म का, जो हम बोलता है ना कि मतलब जैसे हम कैसे बोलते हैं अभी प्रचार वगैरह जो नहीं करवाते हैं, अरे लीडर वगैरह क्या बोलते हैं उसको, उद्देश्य वगैरह देना या कुछ बोलना, प्रचार प्रसार करना। तो जो पहला प्रचार प्रसार किया था बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे पहला राजगीर में क्या किया था, तो ये 4 आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये 4 आप लोग को ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है और 483 याद रखना है, ठीक है। और हो सके तो आप ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है। सॉरी ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 चीज़ याद रखना होगा और आपको ये 4 चीज़ याद रखना होगा। अगर आप लोग मुझे बोलिएगा कि बौद्ध धर्म के बारे में सर समझा दीजिए, तो अगर आप लोग का कुछ ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा एक सेपरेट वीडियो में बना के कर देने के लिए। फिलहाल एग्ज़ाम बहुत नियर है, बहुत एग्ज़ाम, तो इसीलिए मैं एक शॉर्ट में भी आप लोगों को कवर करवा रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग राजगीर पढ़ सकते हैं, ठीक है। राजगीर में क्या कब हुआ था, तो जन्म हुआ था यार इसका गौतम बुद्ध का, ठीक है। 483 ईस्वी में जन्म हुआ गया था, ठीक है। और यहाँ पे अजातशत्रु। आप लोगों को ये 4 चीज़ पढ़ना है। और कुछ आप लोग सुन लो गौतम बुद्ध के बारे में। जैसे इसका जन्म का बात करें, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था ये इम्पोर्टेंट है। आपका जन्म की अगर बात करें यहाँ पे तो 583 ईस्वी में हुआ था। 1 मिनट, एक काम करते हैं, शायद यहाँ पे कुछ दिया हो। अच्छा यहाँ पे भी कुछ ये दिया है गैस, ये सब है जो मेरे ख्याल से ये इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन मत करें, और ये इस चीज़ को तो कर ही लें। और मैं आपको ये समझा देता हूँ
गौतम बुद्ध के बारे में बोल देता हूँ। उसका जन्म कब हुआ था, तो 583 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हो गया था गैस इसका, तो 483 ईस्वी में। कहाँ पे मृत्यु हो गया था, कुशीनगर में। ये चीज़ याद रखेंगे। जन्म कब हुआ, कहाँ हुई थी, तो लुम्बिनी में हुई थी, कपिल वस्तु में हुई थी, और जो उसका मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर यूपी में इसका मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 80 साल में वो मर गया था। उसका पिता का नाम क्या है, तो ये आपको याद रखना होगा। उसका पिता का नाम है शत्रुघ्न। ठीक है, और माता का नाम क्या था, तो कुलिया। माता का नाम था महामाया। ठीक है, क्या नाम था माता का नाम, महामाया। तो माता का नाम आप लोग देख लेंगे अगर ये चीज़। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था, पुत्र का नाम राहुल था, जाहिर सी बात है। पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम उस 16 वर्ष में ही शादी कर लिया था, और मगधरा उसका नाम था, पत्नी का नाम। ठीक है ना, मगधरा ही नज़र आ रहा है। ठीक है, सो आपको ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद आपको और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, और ये चीज़ आप लोग को पढ़ लेना है। और एक चीज़ और है कि उसके साथ जन्म, उसका एक सिंबल है, जन्म को कमल बोलते हैं, और यहाँ पे ज्ञान को पीपल बोलते हैं। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और हाल ही का आपको ये सब चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसके साथ ये पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ ये पढ़ना है, इसके साथ ये पढ़ना है, इसके साथ ये पढ़ना है, ये 4। ठीक है, और यहाँ पे जैन धर्म की बात करें तो यहाँ पे पाटलिपुत्र में हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है जैन धर्म के बारे में। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे देखिए सारा कुछ लिखा ही गया है जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। यहाँ पे जन्म कहाँ हुआ था, 363 में। मृत्यु कहाँ हो गया था, 383 कुशीनगर में होता। पिता का नाम शत्रुघ्न, माता का नाम महामाया, और प्रजापति गौतमी था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारा स्क्रीन पे लिखा गया है, बिल्कुल अच्छा। सारे ये सब नोट डाउन कर लेंगे आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके ख्याल से। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस। ठीक है, ये भी महावीर के बारे में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो महावीर के बारे में कुछ मैं इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा। यहाँ हर एक दिन में एक ही पेज में करवाता हूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो उसमें आप लोग सारा नोट डाउन करेंगे। जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, कब शादी किया गया था, कब घर तलाक छोड़ के वो चला गया था। ठीक है, और यहाँ पे बौद्ध धर्म का संस्थापक, ठीक है, गौतम बुद्ध को ही माना जाता है, और त्रिरत्न। ठीक है, बुद्ध धर्म वध। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये एग्जाम इतना नज़र नहीं आता है। हाँ, साइंस समझ आ जाता है। ठीक है, महावीर के बारे में कैसे बात करेंगे, तो महावीर का जन्म कब हो गया था, तो 99 हुआ था, और मृत्यु कब होता, 527 में हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ था, वैशाली में, और मृत्यु कहाँ होता, पावापुरी में हो गई थी। ये 2 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इधर ये 2 इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा बार बार उससे भूल जाते हैं, तो आप लोग भूलिएगा नहीं, और बराबर प्रैक्टिस करिएगा तो याद रहेगा। ठीक है, और 63 वर्ष के आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया गया था। ठीक है, और 12 साल के बाद उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। तो कुछ आपको ये चीज़ याद रखना है, बट इतना ये नहीं आता, ये 2 आता है। ठीक है, यहाँ पे तो आज के वीडियो में यही था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।